प्रोग्राम जहां पर आज आप लोग हमारे सुपरस्टार्स हैं एंड वी विल मेक श्योर कि आप लोगों के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया जाए एंड वी विल हैव। मुझे बुलाया गया था यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में लखनऊ, जहाँ पे मैं पहुँची बस से। रात को मुझे अचानक से ही मेरा प्रोग्राम बना और मैं जिंग बस से अपने हस्बैंड के साथ पहुँच गई लखनऊ। और यहाँ पे हमने एक 4 स्टार होटल बुक किया जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट भी था, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमने फटाफट से बुक किया। रात भर के थके हुए थे, जो बस है उसमें नींद तो किसी को आती नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा हमने होटल बुक किया था और काफ़ी मतलब अच्छे खासे बजट में मिल गया था। तो बहुत सुंदर था होटल, जैसे बड़े बड़े होटल होते हैं बस उसी तरीके से था, सारी फैसिलिटीज़ थी। बट हमें यहाँ पे ज़्यादा स्टे नहीं करना था, क्योंकि आज रात को ही हमें जो यूट्यूब का इवेंट है वो अटेंड करके फिर से दिल्ली के लिए निकलना था। तो यहाँ पे सबसे पहले आए, हम फ्रेश हुए, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट था। यहाँ पे बुफ़े का इंतज़ाम था, जहाँ पे हमने अच्छा खासा नाश्ता कर लिया, क्योंकि भाई इवेंट में कब हमें खाना मिलेगा ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमने अच्छे से पेट भर लिया अपना। नाश्ते में बहुत कुछ था, बहुत सारी चीज़ें थी। और 3 से 7 बजे का इवेंट था, तो मैं 3 बजे तैयार होकर अपने हस्बैंड के साथ पहुंच गई होटल जहां पे इवेंट होना था। यहां पे सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। यहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स थे यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं, और मुझे ज़्यादातर नए लोग ही लग रहे थे। मतलब काफ़ी कम लोग थे जो पहले से वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि मैं भी बहुत सालों से बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर हम जब तक फ़ोटो वगैरह शूट कर रहे थे कि जब एंट्री होगी उसके बाद हम जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे। उसके बाद हमारी एंट्री हुई और यहाँ पे हमें वो मेल दिखानी थी जो हमें यूट्यूब की तरफ से आई थी। उसके बाद एंट्री होती है और उसके बाद यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखना था इस बोर्ड पे। उसके बाद हमारा नाश्ता था। नाश्ते में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था। वेज नॉन वेज सब कुछ होता है। यहाँ पे मैंने प्लेट ली, चम्मच लिया। तो यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें होती हैं। मैं पहले भी यूट्यूब इवेंट में जा चुकी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए नहीं होता है। मतलब नॉन वेज भी होता है, वेज भी होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने अपनी प्लेट में क्या क्या लिया, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने चाय ली बिना चीनी के और कुछ स्नैक्स लिए, पनीर टिक्का वगैरह लिया यहाँ पे। तो मैं वही इंजॉय कर रही हूँ। और वैसे जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो लोग नॉन वेज इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी नए लोग मिले, जैसे कि पीछे लड़की मेरे खड़ी है, वो चेन्नई से आई थी। तो वो भी वीडियो शूट कर रही थी और उसने बताया कि मैं तो चेन्नई से आई हूँ। तो इतनी दूर दूर से लोग आए थे। और मैं दिल्ली से गई थी, कोई पंजाब से आया था, बहुत दूर दूर से भी लोग आए थे। तो मैंने यहाँ पे अपनी चाय को एंजॉय किया और मैंने सोचा चलो भाई व्लॉग भी एक बना लेते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई यूट्यूब इवेंट में क्या क्या होता है। तो आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद यहाँ पे बोर्ड पे मैंने भी अपने चैनल का नाम लिखा। एक भैया ने बोला आपने तो सारा स्पेस ही घेर लिया, इतना बड़ा नाम लिख दिया। भाई है ही मेरे चैनल का इतना बड़ा नाम, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो जो ब्रेकफास्ट में थी। काफ़ी कुछ था। तो यहाँ पे ये चॉकलेट मूस था सबसे पहले तो, और उसके बाद मतलब स्टार्टर्स थे। अभी आपको दिखाती हूँ। पनीर टिक्का वगैरह था, मतलब 3-4 आइटम थी वेज में। तो यहाँ पे ये देखिए पनीर टिक्का लोग ले रहे हैं। साथ ही यहाँ पे कटलेट से ये पोटैटो के। उसके बाद ये चिकन की आइटम थी। आगे तो मैं वहाँ पे नहीं गई। और यहाँ पे मिल गई मेरी फेलो क्रिएटर, ये है सुविधा नेट रसोई से। इनका कुकिंग चैनल है और ये बरेली से आई थी। और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मतलब पर्सनली नहीं, पर्सनली पहली बार मिले हैं, वैसे एक दूसरे के चैनल देखते हैं। और यहाँ पे सिंगर आए थे जिन्होंने ये गाना गाया था। मैं यहाँ पे गाना नहीं लगा रही, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और उसके बाद काफ़ी सारी हमारे साथ गेम्स खेली गई, बहुत सारी चीज़ें हुई और इस तरीके से। और यहाँ पे बड़े बड़े ये वाले वो सरदार जी हैं जो काफ़ी फेमस हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा गाना किया था। रियार ऐसे कुछ नाम है इनका। गाना तो मैंने सुना है पर इनको पहली बार देखा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, गेम्स वगैरह हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, कॉमेडी चल रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। और मैं बैठी थी सुविधा नेट रसोई जी के, जो भी उनका नाम है, मैं चैनल से जानती हूँ, तो मैं यहाँ पे उनके साथ ही बैठी थी। यूट्यूब पे आएगा तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं हूँ अदिति अग्रवाल, एक क्राफ्टर अदिति। मैं बहुत सारे DIY आर्ट एंड क्राफ्ट वीडियोस मत दिखाना अभी, क्योंकि वो काउंट नहीं होगा। वो काउंट होगा क्योंकि आपको हैशटैग के साथ डालनी है स्टोरीज। बट इस अवार्ड के लिए वी आर काउंटिंग यूट्यूब के जितने अपलोड्स किए आपने।
तो यहाँ पे फिर प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा डिनर था जिसमें काफ़ी सारी वैरायटी, डेज़र्ट में भी कई आइटम थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। 3-4 तरह की सब्जियां थी। वेज में चावल थे, पुलाव थे, आइसक्रीम थी, रसमलाई थी। मिठाइयों में तो 3-4 तरह की चीज़ें थी। और ये सारी मैं आपको दिखा रही जो भी थी। दाल मखनी थी और पनीर की सब्ज़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और पुलाव, प्लेन राइस, नान वगैरह सब कुछ था। और नॉनवेज में भी बहुत सारी वैरायटी थी। नॉनवेज जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मंचूरियन था यहाँ पे। और नॉनवेज में चिकन वगैरह था। जो लोग चिकन खाते हैं, ये नॉनवेज की थी। तो जो लोग खाते हैं उन्होंने खाया बहुत अच्छे से। पहले मैं भी खाती थी बट मैंने अभी काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे कुछ और भी आइटम्स थी, जैसे ब्रेड भी यहाँ पे अलग अलग तरह की लगी हुई थी। तो बहुत कुछ था खाने में। बहुत सारे लोग जानना चाहते कि क्या क्या होता है यूट्यूब इवेंट में, तो इसलिए मैंने ये सब कुछ दिखाया। सैलेड है कई तरह का, सब कुछ, मतलब जो भी शादी पार्टी में आप खाते हैं ना, वो सारा कुछ था यहाँ पे। काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैंने भरपेट खाना खाया यहाँ पर। और मैंने सोचा चलो भाई वीडियो भी शूट कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और लास्ट में जब यहाँ पे देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एंड हो चुका है। लास्ट में डिनर कर रहे हैं और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद लास्ट में मैंने देखा तो बहुत सारे लोग आइसक्रीम खा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो भाई इतनी गर्मी हो रही है तो मैं भी आइसक्रीम खा लेती हूँ। और मैंने भी आइसक्रीम ली और यहाँ पे इंजॉय किया। उसके बाद मैं निकल पड़ी और बाहर से मैंने सोचा चलो एक बार आपको होटल दिखा देती हूँ जिस होटल में प्रोग्राम था। तो ये है लखनऊ का मर्क्योर होटल, जो कि काफ़ी बड़ा था। और यहाँ से मैंने कैब की और मैं पहुँच गई अपने होटल। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए मार्केट के लिए, जहाँ पे मेरी बेटी ने बोला था कि चिकनकारी के कुर्ते ले आना मेरे लिए। तो हम लोग मार्केट घूमते घूमते हम जा रहे थे। हमने सोचा कि जहाँ भी अच्छा मिलता है, तो मेरी बेटी ने कुछ शॉप्स बताई थी। तो यहाँ पे हमने कैब की। कैब के बाद हमने रिक्शा किया। रिक्शे वाले भैया ने हमें वो दुकान, उस दुकान पे ले गए जहाँ, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है लखनऊ की। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे नजराना। काफ़ी दूर था, मतलब मार्केट से भी काफ़ी अंदर जाना पड़ा। तो नजराना चिकन हाउस के नाम से ये होलसेल शॉप है। यहाँ से मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए कुर्ते लिए और फटाफट से 10 बजे की जिंग बस पकड़ के हम दिल्ली वापस आ गए।